जी, वैवस्वत मनु को हुए अब तक का जो समय 8800 वर्ष कहा जा रहा है, निश्चित रूप से हम ये स्वीकार करते हैं कि किसी संवत के रूप में या और कहीं पूरी तरह से 100% प्रामाणिक रूप में संभवतः ये संख्या उतनी उपयुक्त उपलब्ध नहीं है। ये ऐतिहासिक गणनाओं पर आधारित है। शशि जी माइक बंद करें। ठीक है। तो स्वामी जी, जैसे कि तो मेरा सवाल ये रहा तब था ना कि 8800 वर्ष जैसे वैवस्वत मनु जी का हम लोग मानते हैं, तो उससे पहले मतलब उसकी पीढ़ी जैसे जो सृष्टि की जो पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी से उसकी कितने दिन मतलब कितनी पीढ़ी में वो जन्म लिए थे? जी जी, ध्यान है। ये प्रश्न आपका था कि वैवस्वत मनु से अब तक कितना समय हुआ, ये तो अलग बात हो गई, ठीक है ना। तो एक तो मैं ये बात कर दूं कि जी बोलिए। मेरा सवाल था कि वो कितने पीढ़ी में जन्म लिए थे, वो मेरा सवाल था। जी जी, वो हमने आपका प्रश्न समझ लिया है कि मनु से पहले कितनी पीढ़ियां हुई, आपका प्रश्न ये था। माइक बंद कर दीजिए। तो दीपक जी का प्रश्न ये है कि वैवस्वत मनु से पहले कितनी पीढ़ियां हुई। सृष्टि के आदि से मनुष्य समाज में यूं कहें मनुष्य के आने पर प्रथम मनुष्य आदिम मनुष्य जिसे भी आप माने, तब से वैवस्वत मनु तक कितनी पीढ़ियां हुई, आपका प्रश्न ये था। तो एक तो मुख्य बात ये समझ लीजिए कि अब सोचिए कि जब भी पहला मनुष्य आया, जैसे भी वो किस विचार किस सिद्धांत के अनुसार कैसे आया होगा, इसको अभी छोड़ दें क्योंकि आपका प्रश्न पीढ़ी पर है, उस विषय पर नहीं है। तो स्वाभाविक है तब से अब तक या कहें तब से वैवस्वत मनु तक तो पीढ़ियां किसी ने गिनी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई जो पहला मनुष्य जैसे भी आया पृथ्वी पर और तब से ही उसने गणना प्रारंभ कर दी कि भाई वो हुआ और उसका पुत्र हुआ, उसने लिखा भाई मेरे पिताजी प्रथम मनुष्य ये थे, उसके बाद उनके पुत्र ने कहा कि भाई मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ और मेरे दादाजी प्रथम मनुष्य वो थे, मेरे पिताजी ये थे, तो इतनी आयु उनकी हुई, इतना समय उनको हुआ। तो इस तरह से प्रथम मनुष्य से लेकर और वैवस्वत मनु तक कुल कितने पीढ़ी या कितना समय बीता, इसका कोई उल्लेख कहीं पर नहीं है और व्यवहारिक रूप से आप माने वो हो भी नहीं सकता है। आपका प्रश्न ये है कि भाई प्रथम मनुष्य से वैवस्वत मनु तक कितना समय हुआ, तो ये तो विश्व इतिहास में कहीं भी किसी भी देश में इसकी कोई बात की ही नहीं गई है, वो व्यवहारिक है ही नहीं। हम लोग यही बात कहते हैं कि हमारा इतने वर्षों का इतिहास उपलब्ध है, अर्थात जब से मनुष्य में ये चेतना आई कि इस प्रकार से हमको इतिहास सुरक्षित रखना चाहिए, लिखना चाहिए कि भाई ये हुए, इनके बाद ये हुए, जब से कह सकते हैं कि ये गणना आरंभ हुई, कितनी पीढ़ियां कितने वर्ष आदि हुए, तो तब से इतिहास माना जाता है और यही कहा जाता है कि हमारा इतिहास इतना प्राचीन है। जैसे ये मैं आपको निश्चित रूप से ये कहना चाहूं तो जहां तक मेरी जानकारी है, विश्व का प्राचीनतम ऐतिहासिक संवत युधिष्ठिर संवत है। युधिष्ठिर संवत के प्रामाणिक उल्लेख मिलते हैं और यूं कह लें
कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से और आगे के समय का इसका तो लेखा जोखा, कालक्रम, गणना, वर्ष, पीढ़ी तो हमको मिल जाती है। युधिष्ठिर के पश्चात ये हुए, उनके पश्चात ये हुए, उनका राज्यकाल इतना रहा, इनका शासन काल इतना रहा। तो युधिष्ठिर के पश्चात का विवरण तो हमको ठीक से मिलता है। युधिष्ठिर का समय है और युधिष्ठिर संवत भी स्थापित हुआ था, युधिष्ठिर संवत भी हमको मिलता है। तो युधिष्ठिर से लेकर अब तक का आप उसे निश्चित ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। युधिष्ठिर से पहले का किसी का भी शासनकाल निश्चित रूप से कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यदि यही कहें कि युधिष्ठिर से पूर्व उनके पिताजी पांडु ने कितने वर्ष शासन किया, नहीं पता, या पांडु के बड़े भाई दशरथ जो समय राजा थे उन्होंने कितने वर्ष शासन किया, नहीं पता। उनके पिताजी, उनके दादाजी शांतनु हुए, ठीक है, उनका शासनकाल कितना था, कब हुए। यदि यही कहा जाए कि भीष्म से युधिष्ठिर तक कितना वर्ष है, ये भी निश्चित नहीं है। तो भीष्म यद्यप राजा तो नहीं रहे, भीष्म के पिताजी शांतनु राजा थे, तो शांतनु से युधिष्ठिर तक कितना वर्ष हुआ ये भी जानकारी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। तो ये काल गणना तो वास्तव में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से ही निश्चित रूप से आरंभ होती है, परंतु युधिष्ठिर से पूर्व का समय थोड़ा बहुत यहाँ वहां संकलित करने का प्रयास किया है। वो बहुत कुछ अनुमानित है, सुनिश्चित नहीं है। वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक 98 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है और 98 पीढ़ियों का शासन काल कुछ अन्य उल्लेखों से गणना करके ये निकाला गया है कि ये 3662-72 या कितने वर्ष है वो हमने लिखा हुआ है, समय ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन लगभग इतना है, 3600 कुछ वर्ष ऐसा मान लें, 3700 से नीचे है, तो 3600 से कुछ अधिक वर्ष वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक हुए। ये भी एक गणना है, अनुमान है, सुनिश्चित लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो कुछ उल्लेख कहीं हमें प्राचीन मिल सके, हम ये भी जानते हैं भाई उस समय तालपत्र भोजपत्र पर कुछ लिखा भी गया होगा तो नष्ट हो गया, ये भी हम जानते। कालक्रम से बड़ी बड़ी चीजें नष्ट हो जाती हैं, पत्थर के शिलालेख भी नष्ट हो जाते हैं, जो पुराने मिले वो पढ़े नहीं जा सके, उसकी लिपि अलग थी, कुछ कालक्रम के साथ दुर्घटनाओं में नष्ट हो गए, अग्निकांड में, बाढ़ में, प्राकृतिक आपदा में या परस्पर संघर्ष में शत्रुओं ने नष्ट कर दिए आक्रमण करके। वो यहाँ किसी को कोसने का विषय नहीं है कि किसने कहाँ क्या विनाश किया, लेकिन बहुत से इस तरह के आवश्यक पुस्तकें, जानकारियां, अभिलेख नष्ट हुए, ये भी हम जानते हैं। तो अब तक जो उपलब्ध जानकारी हम लोगों के पास है उससे आप ये कह सकते हैं कि युधिष्ठिर के बाद का इतिहास तो कालक्रम सहित हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है। युधिष्ठिर से पहले का अनुमानित है 98 पीढ़ियों का उल्लेख वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक है और उनका समय 3600 वर्षों से कुछ अधिक यदि किसी गणना से आया है तो वो थोड़ा व्यवहारिक भी प्रतीत होता है। एक पीढ़ी 100 वर्ष में लगभग 3 पीढ़ियों का समय बहुत कुछ व्यवहारिक लगता है, जब तक बहुत से इतिहासकार इतना भी नहीं मानते। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम उदारता से इतना मान लें तो ये कुछ ठीक लगता है। युधिष्ठिर से पहले का समय भी कुछ उल्लेखों की गणना पर आधारित है, बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है। और वैवस्वत मनु से पहले का तो कोई कालक्रम है ही नहीं। अधिक से अधिक कुछ पुराणों में अतिरंजित उल्लेख मिलते हैं, उनसे पहले कुछ ही घटना हुई होगी, ये प्रजापति थे, ये दानव, असुर, देव, वो सब ऐसा है कि जिसमें इतिहास है, नकारा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सब व्यर्थ है या काल्पनिक है,
परंतु इतिहास और कल्पना का इतना मिश्रण है कि उसको अलग करके व्यवहारिक इतिहास को खोज पाना भी कठिन है, लेकिन उसको भी आदिकाल प्रागैतिहासिक काल के रूप में संकलित करने का प्रयास हो रहा है, कुछ विद्वानों ने किया है। तो ये मान ले वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक का समय अनुमानित है। वैवस्वत मनु से पहले का कोई कालक्रम, कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। युधिष्ठिर के बाद का समय हम लोग गणना करके बता सकते हैं। उसको पूरे इतिहास को इस रूप में आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे कि ये युधिष्ठिर का जो उसके बाद की जो राजा हुए उसको शायद सत्याग्रह प्रकाश या ऋग्वेद आदि भाष्य में हमने पढ़ा था, लेकिन उसके ऊपर की जो है वो नहीं पढ़ पाए अभी तक कहीं पे। इसके लिए मेरा ये सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास आपने हमसे पुस्तकें मंगाई हैं कोई, ये बताइए जरा। वैदिक इतिहास में बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑर्डर किए हैं, पहुंचा नहीं है मेरे पास। अभी ऑर्डर किए हैं 3 किताब। आपको हम ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये वेदायन और ये वैदिक इतिहास और एक और कोई भी है संस्कृत का सारे कोई किताब है, वो तीनों। हाँ, संस्कृत व्याकरण, ठीक है। हाँ, तो वैदिक इतिहास जब आपको मिल जाएगी तो उसमें आपको पूरा इतिहास ये मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी नहीं पहुंचा है शायद, अभी गौरव जी शायद भेजे होंगे, अभी तक मेरे पास नहीं पहुंच पाया इधर। ये रसीद भी भेजी होगी, ये किस दिन भेजा है, कितने दिन हुए भेजे? 2-3 दिन हुए होंगे। 2 या 3 दिन लगभग हुए होंगे भेजे हुए। ठीक है, ठीक है। तो वो इतना समय लग जाता है, 1-2 दिन में मिल जाएगी, आशा करते हैं। हो सकता है इसी सप्ताह आपको मिल जाए। तो इस वैदिक इतिहास को जब आप पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न का बहुत कुछ समाधान हो जाएगा, और उसके पश्चात भी जो आवश्यक होगा वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक संक्षिप्त रूपरेखा हमने आपको बता दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी नमस्ते। यह 2 शब्द अक्सर व्यवहार में इस्तेमाल होते हैं, भाई और बहन। तो बहन शब्द क्या इस तरह से लिया जाए, जो वहन करती है, तो वहां पर वह बन का हो जाएगा। और दूसरा शब्द इसमें आता बहन, वह बकरी वाला, तो उसका मतलब ये है जो प्रवाहमान है, बह रही है। उसी तरह से सब जो भाई इस्तेमाल होता है, मतलब जो प्रकाशित है या प्रकाशमान हो रहा है। इस तरह से उनको शब्दों को रिश्ते में लिया गया। देखिए, इस तरह से अर्थ न करें तो अच्छा है, क्योंकि देखिए जिन शब्दों का आप उल्लेख कर रहे हैं ये वर्तमान लोक व्यवहार के शब्द हैं, अर्थात अपभ्रंश हैं। जो मूल शब्द है उससे बिगड़ कर बना है। शब्द है भ्रातृ या भ्राता, उससे बना भाई। शब्द है समता भगिनी, जिससे बना बहन। क्या कोई और शब्द हो सकता है जिससे बहन बना हो? तो जो वेद में या लौकिक संस्कृत में शब्द आए हैं वो क्रमशः प्राकृत में और अपभ्रंश भाषा में कुछ इस रूप में प्रयोग होने लगे हैं। तो अर्थ तो मूल शब्द का ही धातु से निकल सकता है। लोक व्यवहार में उसका कौन सा रूप उपयोग हो रहा है उसको तो उन धातुओं से अर्थ निकालना कठिन है। जैसे भी आपने कहा बहन में चाहे वाह हो या बा हो, अब लोक भाषा में बहना कहते हैं, बह रहा है, तो ये लोक भाषा का वह है। संस्कृत में देखेंगे तो उसको भी प्रवाह कहते हैं, इस शब्द से भी परिचित होंगे। नदियों का प्रवाह, जल प्रवाह, है ना। तो वह धातु है, वह धातु का अर्थ ही है बहना, ले जाना, प्रवाहित होना। वो वह धातु से ही बन रहा है। अब भ्रंश में वा का बा हो गया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ा यदि उस दृष्टि से देखेंगे तो। हाँ, एक शब्द वाहिनी है, ये भी आप देख रहे हैं, वाहिनी शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो वह धातु है, वाह है, बा नहीं। जो मूल धातु है जो वैदिक और संस्कृत भाषा में है, तो वाह है, वह है, वहन करना।
और ये बहन जो लोक व्यवहार में है, अभ्रंश शब्द है, ये संभवतः भगनी से बना है। भा का बा हो गया, और यूं कहें कि भा में तो बा और हा दोनों है, बा और हा मिलकर ही भा बनता है। हम भाषा शास्त्र के दृष्टि से देखें, अपनी वेदांग व्याकरण शिक्षा से देखें, तो भा में बा और हा की ध्वनि मिली होती है, इसे महाप्राण कहते हैं, तो बनता। अब भा जो है वो बा और हा में टूट गया तो भगनी का बहनी हो गया, बहनी हो गया, बहन हो गया। अब लोग व्यवहार में लोग बहनी भी बोलते हैं, बहनी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, बहनी बोलते हैं, वो सारे प्रयोग चल रहे हैं। तो यूं देखें कि जो मूल शब्द है उसका ही धातु अर्थ ले सकते हैं, लोक व्यवहार का थोड़ा कठिन है। तो स्वामी जी, ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं, वेद के अंदर सिर्फ शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर, इसमें ना कहीं आत्मा की बात आ रही है, ना पुनर्जन्म की बात आ रही है। तो उससे लगता है कि चारवाक का दर्शन ठीक था। देखिए, चारवाक का दर्शन क्या है ये कोई नहीं जानता। एक तो सबसे पहले ये समझ लें कि चारवाक का लिखा हुआ कोई ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि ये कहा जाए कि ये चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन जैसा कोई ग्रंथ हमारे पास है ही नहीं। 6 वैदिक दर्शन तो उपलब्ध हैं, वो जैसे भी हैं, लेकिन बौद्ध, जैन और चारवाक 3 नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। बौद्धों का कोई भी ऐसा दर्शन जैसा ग्रंथ लिखा हुआ नहीं है कि कोई कहे ये बौद्ध दर्शन है, ये जैन दर्शन है, ये चारवाक दर्शन है। बौद्धों और जैनियों का विपुल साहित्य है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से दर्शन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है कि स्पष्ट रूप से कहें कि ये बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन है। ठीक, लेकिन बौद्धों के विशाल साहित्य का अध्ययन करके लोगों ने जानने का प्रयास किया है कि बौद्धों का दर्शन क्या है या जैनियों का दर्शन क्या है। तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है, ये आधुनिक दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने अपनी ओर से बताने का प्रयास किया है। इस नाम की कोई पुस्तक नहीं है। रह गए बात चारवाक, इनकी स्थिति इससे भी अधिक भ्रामक है। चारवाक का कोई दर्शन, कोई पुस्तक उपलब्ध है ही नहीं। केवल चारवाक के विरोधियों ने जो चारवाक के विषय में कह दिया है कि भाई चारवाक तो ऐसा कहता है, चारवाक तो ऐसा मानता है, तो अब विरोधियों ने आक्षेप के शब्दावली में ही उसकी बात रखी है। वो चारवाक के शब्द संभवतः है ही नहीं। तो उसके आधार पर यह कहना कि चारवाक का दर्शन सही है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, चारवाक संभवतः धार्मिक प्रपंच को तो नहीं मानता, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जैसे इस दृष्टि से देखें तो जो आज का अपने समय का आर्य समाज है, जो दयानंद जी थे, अब दयानंद जी और पौराणिकों के पक्ष को जब देखें तो पौराणिकों की दृष्टि में दयानंद भी आधुनिक चारवाक हैं। वो इनके पूजा पद्धत, नदी नहाने से कोई पुण्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह की बातें दयानंद नहीं मानते। और जो पौराणिक पक्ष है दयानंद और आर्य समाज के विषय में जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, यदि कोई उनको संकलित करके ये बताना चाहे कि ये दयानंद का दर्शन है या आर्य समाज की विचारधारा है, तो बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यद्यप कह सकते हैं कि बात बहुत कुछ ठीक भी होगी। भाई, हम नहीं मानते कि गंगा नहाने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हम नहीं मानते कि मूर्ति को फूल फल पानी दूध चढ़ाने से कोई मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं मानते, बात ठीक है। लेकिन अब उसको वो जिस भाषा में कहेंगे कि ये नास्तिक हैं, ये कुछ नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, अधर्मी हैं, तो वो उनकी अपनी टिप्पणी है। तो चूंकि चारवाक का कुछ ऐसा उपलब्ध नहीं है, तो 2-4 वाक्य जो विरोधियों ने कह दिए हैं उससे कोई चारवाक दर्शन कायदे से बनता नहीं है मेरे विचार से। तो
ये ठीक है, वेद में किसी प्रकार का आडंबर, कोई काल्पनिक धर्म, कोई काल्पनिक मान्यता नहीं है। और हो सकता है चार्वाक अपने समय का दयानंद हो, उस समय जो समाज में इस तरह का पाखंड आडंबर तंत्र फैला हो, उसका उसने इस तरह खंडन किया हो, तो विरोधियों ने अपनी भाषा में कह दिया। ठीक है, जो कहा जाता है चार्वाक ने कहा कि यदि यज्ञ में घोड़े को मारने से उसको स्वर्ग मिलता है, तो तुम लोग अपने परिवार वालों को ही तो नहीं मार के डाल देते, उनको ही स्वर्ग मिल जाए। तुम बेचारे घोड़े को मार रहे हो, अपने माता पिता भाई को मार दो, यजमान को ही मार के डाल दो, चलो उसी को स्वर्ग मिल जाए। तो बात तो उसकी तार्किक है, कही जा सकती है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हवन में पशुओं की बल देना उचित नहीं है। तो चूंकि उसका कोई दर्शन है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार से चार्वाक दर्शन को तो उचित नहीं, मतलब कहना कठिन है उचित या अनुचित। लेकिन ये ठीक है, वो तमाम धार्मिक पाखंड आडंबर का विरोध कर रहा है। और हाँ, एक बात और है, जो भी चार्वाक के नाम से कहा जा रहा है, वो एक प्रकार से वेद का भी खंडन बुद्ध की तरह कर रहा है कि भाई वो मानता है कि यदि वेद के नाम पर आप वैदिक कर्मकांड बताकर ये हवन कुंड में पशुओं की बल दे रहे हैं, तो भाई ये वेद भी ठीक नहीं है। ये वेद की रचना करने वाले भी कोई धूर्त होंगे, तो वेद को पढ़ करके उसका खंडन नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो कह रहा है जब वेद के नाम पर इस तरह से आप बलि दे रहे हैं, तो वेद को लिखने वाले कोई धूर्त होंगे। तो अब इस आधार पर चूंकि वो भी उसका चार्वाक का लिखा हुआ मिल नहीं रहा है, उसके विरोधियों की टिप्पणियां हैं वास्तव में ये, तो उस आधार पर चार्वाक को तो कुछ कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। वेद हमारा जहां जैसा है और उसको जैसा हम आप समझ पा रहे हैं, वही हमारे लिए उचित होगा। हाँ गुरु जी प्रणाम। ये तो सायणाचार्य ने कहा है कि घोड़े को काट करके उसकी आहुति दी जाए, और जजमान को भी और आचार्य को भी स्वर्ग सीधा मिल जाएगा। स्वर्ग की कल्पना ही की हुई है, और चार्वाक की तो मैंने नहीं सुना है। जो भी हो बहरहाल, मीमांसा में उदयवीर शास्त्री की मीमांसा में है कि ये बात जो है सायणाचार्य ने कहा है कि पशुओं की बल की बात है। संदर्भ दिया अथर्ववेद का, तो मैंने पूरा पढ़ा, उसको पूरा लगभग 25 मंत्र पढ़े, लेकिन कहीं उसके भाव में ऐसा नहीं है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि वेद को जैसा हम आप समझ रहे हैं बस वही ठीक है, और शेष किसने क्या कहा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए यही बात हो गई, आपने किसी शास्त्री जी की पुस्तक, जिसे आपने कहा कोई पंडित उदयवीर शास्त्री जी, ठीक है वो हमारे मान्य विद्वान है, लेकिन उनकी पुस्तक में आपने पढ़ा कि सायण ने ऐसा कहा है। सायण ने क्या कहा है ये आपको सायण की पुस्तक में पढ़ना चाहिए, तब वो प्रामाणिक होगा, न कि किसी अन्य विद्वान की पुस्तक में, ठीक है ना। सायण क्या कहते हैं वो तो हमें सायण की पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा, तभी वो प्रामाणिक सही जानकारी मिलेगी। दूसरा व्यक्ति क्या बता रहा है वो उसके अपने पूर्वाग्रह हो भी सकते हैं। मैं उदयवीर शास्त्री जी के विषय में कुछ नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे मान्य विद्वान हमारे लिए आदरणीय है, ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत की बात है कि यदि सायण की बात हमें करनी है तो सायण की पुस्तक पढ़नी होगी। आप सायण का भाष्य पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। यदि उन्होंने सही लिखा है तो आपको वहां वो मिलना चाहिए। तो तरीका ये होता, इसीलिए मैंने चार्वाक के विषय में कहा ये ठीक है। चार्वाक के विषय में उनके यही कहा जा रहा है, त्रयो वेदास कर्तारो भांड धूर्त निशाचरा। वो कह रहे हैं यदि हवन में घोड़े को मारने से स्वर्ग मिलता है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार देता, क्यों नहीं हवन कुंड में आहुति दे देता उसकी। तो लोगों का ये कहना है कि चार्वाक ने ऐसा कहा। अब चार्वाक ने किन शब्दों में कहा, वास्तव में चार्वाक की लिखी हुई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। यदि मेरी जानकारी ठीक नहीं है तो उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी उतनी ठीक ना हो, तो हमें इस रूप में जानना पड़ेगा। सायण ने जो लिखा है वैसा नहीं कि सायण ने अपनी कल्पना से अपने समय में लिख दिया, उसके पहले ये परंपरा चली आ रही थी, वही सायण ने लिखा है। उनके समय में जो परंपरा थी सायण ने बस उसको शब्द दिए हैं, लिखा है। सायण ने वैसा लिखा है, इसके तो मैं पुष्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने सायण को पढ़ा है। मैं सायण को पढ़ के कह रहा हूं
लेकिन आप मेरे कहने से ना मानिए, साइण को पढ़ के मानिए। मैं फिर यही बात कहूंगा कि हो सकता है मेरे समझ में भूल हो गई हो, आप स्वयं पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। गुरुदेव, उसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि यदि लगाया है, यदि ये मांस काट, घोड़े का मांस काट करके आहुति दी जाए तो ऐसे वेद को नहीं मानता। उन्होंने यदि कहा है, इफ लगाया है, उनका भी कहना सही था। जी बिल्कुल ठीक बात है। अब यही अंतर है ना कि यदि गौतम बुद्ध ने वेदों का गंभीर स्वाध्याय करके ये बात कही होती कि भाई ये वेद में कहाँ लिखा है दिखाओ। अब गौतम बुद्ध ने अनुभव किया होगा कि लोगों से इतने शास्त्रार्थ तो नहीं किया जा सकता, ये सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने जन सामान्य को समझाने के लिए सीधे सीधे कह दिया कि भैया ऐसी बात जिस वेद में लिखी हो उसे मानना जरूरी नहीं, उसे मानना आवश्यक नहीं है, आप अपने विवेक से विचार करें, आत्मदीपो भव। गौतम बुद्ध का सिद्धांत ये था कि भैया वेद में क्या लिखा है उसका अर्थ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे भाई वेद में जो लिखा है वो लिखा रहने दो। यदि वेद में ऐसी अनुचित बातें हैं तो ऐसे वेद को मानना आवश्यक नहीं है। अब ईश्वर ने आपको भी विवेक दिया है, आत्मदीपो भव, आप स्वयं दीपक बनो, अपने विवेक से निर्णय लो। तो बुद्ध अपने स्थान पर ठीक थे, लेकिन अब उसके बाद बुद्ध के नाम पर ही एक पूरा धार्मिक संप्रदाय खड़ा कर दिया गया, तो वो ठीक नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि यदि बुद्ध ने बाद में ये सब देखा होता त्रिपिटक को, तो वो संभवतः स्वयं कहते यदि आपको त्रिपिटक ही ढोना था तो वेद ही क्या बुरे थे। तो ये तो सब क्रम चलता रहता है, क्या किया जाए। हाँ स्वामी जी, चारवाक के दर्शन के जो आपने बताया प्रक्षेप होते हैं, बात ठीक है। उसी में बार बार कहा जाता ना, यावत जीवे सुखम भवेत घृतम पीत्वा रणम प्रत्येत। तो जो इस तरह के श्लोकों से दिया जा रहा है चारवाक के बारे में प्रचार प्रसार, और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे नास्तिक दर्शन की बात तो आपने ठीक ही बताई है, जैन धर्म बौद्ध धर्म चारवाक दर्शन, लेकिन चारवाक तो इन दोनों से ही आगे जा रहा है। जैसे जैन जो है वो सिर्फ आत्मा को मानता है, गौतम बुद्ध जो है वो परमेश्वर के बारे में चुप है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपकी जरूरत है, आपको पीड़ा है, तो मैं परमेश्वर के नाम से क्यों दौड़ता रहूं। भाई आपको पीड़ा है तो उसका उपचार किया जाना चाहिए, यहाँ पर लाकर के बात को रोक देते हैं। लेकिन चारवाक जो है दोनों तीनों को मना कर देता है, पुनर्जन्म को भी मना कर देता है, आत्मा को भी मना कर देता है, परमेश्वर को भी नहीं मानता। वो कहता है अगर दुनिया परमेश्वर ने बनाई तो बनाई होगी, नहीं बनाई है तो मुझे क्या लेना देना। चारवाक इस तरह का दर्शन में देता है जो उनके प्रक्षेपक बोलते हैं। जी निश्चित रूप से हमने यही कहा कि जो ये श्लोक कहे जा रहे हैं, यावत जीवे सुखम जीवे रणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। कह रहा है खाओ पियो मौज करो, एक बार इस शरीर के भस्म हो जाने के पश्चात पुनः लौटकर तो नहीं आना, कुछ नहीं लेना देना रहेगा। तो अब ऐसी बातें चारवाक के नाम से प्रचारित हैं, वो स्वाभाविक है, चूंकि प्रतिपक्षी कह रहे हैं तो उस प्रकार से निंदात्मक है। हो सकता है यही बात उसने कुछ अधिक तर्कसंगत तरीके से कही हो वास्तव में अपने समय में, यदि उसकी कोई पुस्तक मिलती तो क्या किया जा सकता है, जो है सो है। तो हमारे लिए तो है भाई, जो वेद हमारे पास उपलब्ध है और उसकी हम जैसी भी अपनी समझ से, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वे धातु अर्थ कर लें तो सही अर्थ ज्ञात हो सकता है, तो वही मुझे लगता है ठीक है। बाकी तो सबके अपने अपने विचार हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। जैसे इस्लाम है, इस्लाम में वो आत्मा को रूह के रूप में मानते हैं, परमेश्वर को अल्लाह खुदा के रूप में मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो ये बात अपने को भी कहीं भी जब तक जो अपन लोगों ने अध्ययन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पुनर्जन्म कहीं ना कहीं ये भारतीय क्षेत्र की ही परिकल्पना है। बौद्धों
और जैनियों में पुनर्जन्म माना जाता है। वो आत्मा परमात्मा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कैसा कितना मानते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन बौद्ध और जैन दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इस देश में बौद्ध और जैन भी पुनर्जन्म को मानते हैं। और वर्तमान कथित हिंदू धर्म जो बौद्धों के पश्चात पुनरोदय जो भी कहा जाता है, पुनः उदित हुआ एक नए कलेवर में, नए स्वरूप में, तो वो तो बहुत कुछ बौद्धों से प्रभावित है ही। अब वर्तमान हमारे समाज में ये पुनर्जन्म बौद्धों से आया या बौद्धों से पहले भी इसका कोई रहा हो किसी रूप में, तो ये सब तो एक अलग शोध का विषय हो सकता है ना। बिल्कुल हम कहते हैं कि इस पर गंभीर अध्ययन करना चाहिए, लोगों को शोध करना चाहिए कि पुनर्जन्म की बात कहाँ से कैसे आरंभ हुई होगी, सबसे पहले इसका उल्लेख किस रूप में कहाँ कैसे हुआ, कहाँ कैसे सूत्र संकेत था जिसको बाद में इस रूप में विकसित कर दिया गया। अब गीता में पुनर्जन्म है, इस पर तो कोई संदेह नहीं करता, है ना। बौद्धों जैनियों में है, गीता में भी है, पुराणों में तो भरा ही पड़ा है। तो ये ठीक है अपने बात। दिलीप जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। नमस्ते आचार्य जी, क्या वेदों में पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है? महोदय, हमने निवेदन किया है, आपसे भी कर रहा हूं, वेदों में पुनर्जन्म के मंत्र सूक्त हम लोग तलाशना चाहते हैं और उस पर हमें एक पुस्तक देना चाहते हैं। हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। हमने वेद में स्वराज्य के सूक्त तलाशे, हमने निवेदन किया कि भाई ऐसे सूक्त दीजिए, ऐसे मंत्र दीजिए जिनमें स्वराज्य और राष्ट्र की बात आई हो, और हमने स्वराज्य सूक्त नाम से पूरी पुस्तक दे दी। हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं लिखते। हम आपको बता दें, जो हम पुस्तकें देते हैं, हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करते, केवल वेद के मंत्रों का, सूक्तों का संकलन करते हैं और उसका शब्दशः अर्थ कर देते हैं। हमने स्वराज्य सूक्त पुस्तक दे दी है। हमने वर्ण व्यवस्था पर भी पुस्तक दी थी, वैदिक वर्ण व्यवस्था, वो समाप्त हो गई है, पुनः हम उसको छपवा रहे हैं। हमने सृष्ट सूक्त नाम की पुस्तक दी, जिसमें वेद में वो सूक्त जिनमें सृष्ट का उल्लेख है, सृष्ट कैसे हुई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं वेदों में पुनर्जन्म या वैदिक पुनर्जन्म व्यवस्था, इस पर हम पुस्तक देना चाहते हैं। आप वेद के उन सूक्तों का निर्देश कर दें जहां पर वो पुनर्जन्म स्पष्ट रूप से आ रहा हो, तो उन सूक्तों पर हम इसी कक्षा में शब्दशः अर्थ करते हुए चर्चा करेंगे और उस पर पूरी पुस्तक प्रकाशित करके आपको दे देंगे। इस पर मुझे फिलहाल इतना ही निवेदन करना है। इस तरह का स्पष्ट अभी हम लोग चूंकि नहीं कह पाए हैं, और हमारा निवेदन यही है कि आप वेद को पढ़ें, वो चाहे पुनर्जन्म हो, चाहे त्रैतवाद हो, चाहे कर्मकांड हो, जब आपको मिल जाए तो है, जब तक न मिले तब तक नहीं है। मैं ऐसे किसी प्रश्न पर अपनी ओर से हाँ या नहीं कहता। ये मेरा अपना सिद्धांत, स्वभाव, व्यवहार जो भी मानते, मैं इस विवाद में पढ़ता ही नहीं। हमें यही कहना है, वो सूक्त ले आइए, उस पर आगे बढ़ा दिया जाए और सब पढ़ने वाले निश्चय करें। आज ही मैं प्रयास करूंगा। मार्च के बाद, मार्च तक मैं थोड़ा व्यस्त हूँ कार्यक्रम के लिए, जो 150वीं हम समाप्ति का जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं अप्रैल मई में मैं अवश्य इस विषय में आपको मंत्र सहित बताऊंगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत सहयोग होगा। आप समझ रहे ना, हमारे कार्य करने की प्रणाली ये है, यदि हम कुछ कहें और उस पर तर्क वितर्क नहीं, स्वयं वेद के शब्दों में जो सत्य है वो सामने रख दिया जाए, तो उस पर किसी को प्रश्न करने का अवसर ही नहीं रहेगा। किसी ने हमसे कहा क्या वेद में कुछ राष्ट्र के विषय में है? मैंने निवेदन किया कि भाई जरा खोज के आप लोग दीजिए। हमारे एक साथी ने खोज करके दे दिया, हमने पुस्तक प्रकाशित कर दी। लो भैया, ये रहा स्वराज्य सूक्त। वेद के इतने मंत्रों सूक्तों में स्वराज्य भरा है। उसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, सारे आ गए उसमें, ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इतने मैंने दे दिए हैं कि अब कोई ये तो नहीं कहेगा
कि वेद में स्वराज्य या राष्ट्र ऐसा शब्द नहीं आया। इतना तो प्रमाण मैंने दे दिया, अब कोई नकार नहीं सकता, पूरी पुस्तक आपके हाथ में है। तो हमारा तरीका ये है, इसमें आप लोग सहयोग करें, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब अवसर मिले थोड़े समय पश्चात ही सही, ईश्वर ने यदि हमारा ये शरीर स्वास्थ्य बनाए रखा तो वो पुस्तक भी अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जब ये जैन और बौद्ध ईश्वर को मान लेते हैं या आत्मा को मान लेते हैं तो फिर नास्तिक रहे ही नहीं ना। आस्तिक मतलब जहाँ उनकी आस्था है, तो जब आस्था आ गई तो ना कैसे रहा, तो आस्तिक होना चाहिए, उनको नास्तिक क्यों कहा जाता? वास्तव में नास्तिक की परिभाषा आपको जानकारी नहीं है। हमारे देश में नास्तिक उसे कहा गया है जो वेद को नहीं मानता। नास्तिको वेद निंदका परिभाषा ये है, जो वेद की निंदा करता है अर्थात वेद को सर्वोच्च प्रमाण नहीं मानता, उसे नास्तिक कहते हैं। यदि साहस पूर्वक आप कह सकें तो आज के हिंदू भी नास्तिक हैं, क्योंकि ये वेद को सर्वोच्च प्रमाण नहीं मानते। जैसा कि आपने कहा, सभी लोग कह रहे हैं कि वेद के विरोधी नहीं थे गौतम बुद्ध, वेद के नाम पर जो आडंबर फैला था उनका, भाई यदि वेद में ऐसा है तो ऐसे वेद को मानना आवश्यक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई वेद के परम विरोधी थे, बुद्ध हो या जैन हो या कोई भी हो, ये सिख ही आधुनिक मत एक सिख है, आप देख लीजिए। तो उनकी एक अपनी पुस्तक है जिसको वो गुरु ग्रंथ कहते हैं, उसी को गुरु मानते हैं, उसी को दिव्य ग्रंथ मानते हैं, अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। लेकिन क्या वे वेद के विरोधी हैं? नहीं, वे वेद की निंदा नहीं करते, वेद का विरोध नहीं करते, लेकिन उनका अपना ग्रंथ अलग है, वो वेद को उस रूप में नहीं मानते जैसे हम वैदिक लोग मानते हैं। तो जो वेद को सर्वोच्च ग्रंथ नहीं मानते, जो वेद को सर्वोच्च धर्म का प्रमाण नहीं मानते, उनको हम नास्तिक कहते हैं। ये हमारी परंपरा है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति, वेदो खिलो धर्म मूलम, नास्तिको वेद निंदका। ये सिद्धांत है कि धर्म की जिज्ञासा रखने वाले के लिए, धर्म को जानने के लिए वेद ही परम प्रमाण है, वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है, और वेद की निंदा करने वाला ही नास्तिक है। जो वेद को परम प्रमाण नहीं मानता, हम उसे नास्तिक मानते हैं। इस अर्थ में बौद्ध जैन चार्वाक नास्तिक हैं। इस अर्थ में ईसाई मुसलमान हिंदू भी नास्तिक हैं। इस रूप में इसको समझें। नास्तिक का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है जैसे वो काफिर सब, बिल्कुल है, इसको आप मान लीजिए। वो कहते हैं कहीं कहीं जो काफिर शब्द है इस्लाम का, जिन्होंने उसे स्वीकार किया कि कुरान ईश्वर का पैगाम है, मोहम्मद ईश्वर के संदेश वाहक हैं, है ना, तो वो जो इस बात पर ईमान लाए वो मुसलमान कहलाए। जिनका मुसल्लम ईमान है, उस बात पर जो ईमान लाए, जिन्होंने विश्वास किया, वो मुसलमान। और जो इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं कि हम ऐसे किसी अल्लाह को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो जिन्होंने कुफ्र किया, कुफ्र का अर्थ है इनकार करना, जिन्होंने कुफ्र किया अर्थात इनकार किया, वे काफिर कहलाए। जो उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं, वे काफिर कहलाते हैं। काफिर का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता या बुरा व्यक्ति है। काफिर माने जो कुरान को, मोहम्मद को मानने से इनकार करता है, जो ये नहीं मानता कि कुरान ईश्वरी ग्रंथ है या मोहम्मद ईश्वर के संदेश वाहक हैं, जो इस बात को मानने से इनकार करता है, वो काफिर है। ईश्वर के संदर्भ में वहां एक शब्द और आया है, मुशरिक। मुशरिक का अर्थ है जो किसी और को ईश्वर के साथ शरीक कर ले। आपने कहा भाई ठीक है, मोहम्मद साहब भी अच्छे हैं, कुरान में भी अच्छी बातें हैं, ईश्वर को तो हम मानते ही मानते हैं, लेकिन भाई हम इनको भी मानते हैं, अन्य ग्रंथों को, अन्य बातों को भी मानते हैं, तो हम अल्लाह के अलावा और बातों को भी मानते हैं, और को भी कहते हैं, और भी देवी देवता आदि हो सकते हैं। एक ईश्वर तो है ठीक है, लेकिन और भी देवी देवता हैं। तो उनका वो मुशरिक है।
मुशरिक अर्थात जो शिर्क करते हैं, शरीक करते हैं, एकमात्र ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, वो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवी देवता आदि की कल्पना करते हैं, उनको भी पूजते हैं, वे मुशरिक हैं। हमारे एक मुसलमान मित्र ने कहा था कि हिंदू काफिर नहीं है, हिंदू मुशरिक है। हिंदू ईश्वर को मानता है, ईश्वरीय ग्रंथों को मानता है, इसको नहीं तो उसको मानता है, लेकिन वो मुशरिक है। वो ईश्वर के साथ साथ ढेर सारी देवी देवता, नदी, पेड़ पत्थर सबको पूजता है, तो वो मुशरिक है। तो हमें यह समझना होगा, नास्तिक वो है जो वेद को नहीं मानता, नास्तिक वो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर को तो मानता है लेकिन वेद को सर्वोच्च नहीं मानता, इसलिए नास्तिक है। बौद्ध जैन चारवाक को हम लोग इसलिए नास्तिक कहते हैं। जैसे आपने भी बताया कि काफिर जो है शब्द बना हुआ कुफ्र से, मेरी कभी चर्चा हुई थी किसी से मुस्लिम से ही, तो उसको पूछा भाई काफिर क्या है, तो बोले जो कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। तो हमने बोला भाई जिस व्यक्ति ने कुरान ही नहीं पढ़ा, इस्लाम ही नहीं जाना उसने, तो वो काफिर कैसे हो गया? तो इस बात पर सहमत हो गया। ये बात बता ही नहीं सका वो कि जो आपने बताया कुफ्र से बना हुआ शब्द काफिर है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुसलमान लोग भी खुद ठीक से नहीं जानते कि काफिर किसको कहा जाए और मुशरिक किसको कहा जाए। तो जैसे अपने यहाँ पर जो लोग गुमराह कर रहे हैं, तो संभवतः उनके यहाँ पर भी इसी तरह से गुमराह करने की होड़ मची हो कि लोगों को गुमराह करो और उसे धर्मांतरण में फंसाए रखो। जी भैया, एक बार चर्चा हो रही थी तो मैंने ये कहा कि भाई पूरे संसार में भले अल्पसंख्यक कहाँ, बहुसंख्यक कौन? हमने कहा भैया मेरे समझ से पूरे विश्व में भले लोग अल्पसंख्यक है। क्या किसी भी देश में, किसी भी समाज में भले लोग, विद्वान लोग, तर्क संगत तरीके से सोचने बोलने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। अधिकांश लोग तो ऐसे ही भेड़ चाल वाले होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला काटने वाले होते हैं। वो यहाँ भी हैं, वहां भी हैं और भी सब जगह है ना। ऐसा कोई स्थान, कोई देश, प्रदेश, समय नहीं रहा होगा जहां ऐसे लोग ना रहे। हर समाज में कुछ थोड़े से लोग बहुत अच्छे होते हैं, तरफसील होते हैं, अच्छी बात करने वाले होते हैं, और शेष भेड़ ऐसा ही चलता है। वहां भी कोरोना में ताबीज बेचने वाले थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कोरोना के समय में कुछ मुसलमान भी अल्लाह की ताबीज बेच रहे थे। लो भैया ये अल्लाह ताला की ताबीज पहन लो, कोरोना ठीक हो जाएगा, कोरोना से नहीं मरोगे। पकड़े गए तो उन्होंने कबूला कि सोचा भैया अवसर है, क्यों ना थोड़ा अर्जित कर लिया जाए। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से बाबा जी होते हैं, झाड़ फूक करके सब सारे दुख दर्द, दुख पीड़ा दूर कर देते हैं। बस उनके चढ़ावा चढ़ाते रहो। इस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से ये हो जाएगा, उस मंदिर में वो हो जाएगा, यहाँ चादर चढ़ाने से ये हो जाएगा, वहां चादर चढ़ाने से ये हो जाएगा। तो अधिकांश लोग तो ऐसे ही पाखंडी हैं, लोगों को भ्रमित करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ भी है, वहां भी है, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। भले लोग थोड़े से हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं। तो ये तो सत्य है। आपने जो बात बताई बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि विद्वान लोग और जो लोग हैं ये अल्पसंख्यक है। वास्तव में जो एक पुस्तक है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसके अंदर ये बात आई हुई है कि सोसाइटी को चलाने वाले सिर्फ 5% लोग ही होते हैं, उससे कम होते हैं। एक जैसे कोई विशिष्ट विद्वान है, कोई विशिष्ट प्रशासक है, कोई विशिष्ट संगीतकार है, कोई विशिष्ट विचारक है, कोई विशिष्ट गणितज्ञ या विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति। बस इस तरह के सिर्फ 5 लोग होते हैं जो समाज को चलाते हैं। बाकी लोग तो सब अपने आप जो हैं लड़कते रहते हैं, जैसे गाय बैल बकरियां चलती। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर। तो आज की चर्चा मुझे लगता है पर्याप्त समय तो हो ही गया है। किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो हम चर्चा कर भी सकते हैं, अन्यथा विराम दिया जाए।
किसी को कुछ कहना है तो बताएं। तो ठीक है, मुझे लगता है समय पर्याप्त हो गया है, तो हम लोग इसको विराम दें। एक हमने प्रस्ताव रखा था, कहा था आप लोगों से कि वेदाष्टक में जो 8 सूक्त हैं, एक एक सूक्त का पाठ हम लोग किया करें। फिर गौरव जी से चर्चा हुई तो ये हुआ कि वेदाष्टक में जो सूक्त हैं, 4 सूक्त तो ऐसे हैं जिनमें 3 या 4 मंत्र हैं, 4 सूक्त ऐसे हैं जिनमें 9 या 10 मंत्र हैं। तो 9 या 10 मंत्र वाले को 2 भाग में भी कर सकते हैं, आधा आधा पढ़ लें, और 3 या 4 मंत्र वाले सूक्त तो पूरे पढ़े ही जा सकते हैं, काव्यानुवाद सहित पढ़ लें। तो इसमें 3 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है। आप चाहें तो आज से आरंभ कर दें या कल से कर दें। जिनके पास वेदायन है उसमें भी ये 4 सूक्त होंगे, जिनके पास वेदाष्टक भाष्य पहुंचा है उनके पास भी ये होंगे, जिनके पास नहीं है, निवेदन है, हो सके तो मंगा लें, सुविधा हो। तो बताएं आज से करना है या कल से? हरीश जी, आप चाहें तो मंत्र से समापन करें या जैसा कि हमने कहा है सूक्त पाठ से, या जैसा उचित समझे अब समापन कर दें, बहुत समय हो गया है। और सही करें। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो वसो वा इत्येतुः सोऽसोऽहम्। ओम खं ब्रह्म। ये दिलीप जी कुछ आप कहना चाह रहे थे क्या? तो बताएं, फिर समापन ही है। नहीं, मैंने कहा आज से ही वो अष्टक का जो है सूत्र पाठ जो 2-3 मिनट का ही है, तो आज भी हो सकता था, कोई बात नहीं। हाँ, तो कोई नहीं कि कोई कर सके तो ये पाठ कर दे एक सूक्त का, ठीक है? कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, गौरव कर सकें गौरव ही कर दे। कोई भी एक सूक्त छोटा सा 3 या 4 मंत्र वाला ही आज कर दो, कल से फिर जैसी भी होगी व्यवस्था बनाई जाए। संगठन सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 191। ओम सम सम इति युसे वृषन् अग्ने गौरव को विश्वानि। सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या बात है? गौरव बोल रहे हैं क्या? हाँ, अब आपका माइक बंद हो गया गौरव जी। हम तो बोल रहे सुनाई हैं। नहीं पड़ रहा है बिल्कुल। हेलो, कोई समस्या है क्या वहाँ? हम बोल रहे हैं। हाँ स्वामी जी, शिव संकल्प सूक्त पढ़ सकती हूँ? पढ़िए, स्वागत है। ओम यज्जाग्रतो दूरम उत एति देवम तत्उ सुप्तस्य तथा एव एति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योति एकम तत्पे मना शिव संकल्पमस्ति येन कर्मणि अपसो मनीषिणो के कृण्वन्ति विद्येषु धीरा यत् अपूर्वम् यक्षम अंतः प्रजानां तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत् प्रजानाम् उच्चेतु धृतिश्च यत ज्योति अंत अमृतं प्रजासु यस्यात्मा रित्ये किंचन कर्म क्रियते तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञतायते सप्तहोता तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचा साम युजिषं यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभो इवारा यस्मिन् चिन्तं सर्वम् ओतं प्रजानां तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु
सुसारथि अश्वान इव यत् मनुष्यान् निनीयते अभिशुभि वजिना इव रत् प्रतिष्ठम यत् अजिरम जविष्ठम तत्वे मना शिव संकल्पमस्तु। ओम सभी को सादर नमस्ते। चलिए, बहुत सुंदर मंत्र पाठ। ये जो संकल्प हम पढ़ते रहे हैं, इसमें देखिए वेदों की चर्चा किस प्रकार आई। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता नाभो युवारा। इसमें बताया गया कि आपके मन में ये वेद प्रतिष्ठित हैं। इसकी चर्चा तो हम लोग करते रहते हैं, समय पर्याप्त हो गया है और आगे हम लोग कल से प्रयास कीजिएगा। सब लोग वेदाष्टक या वेदायन से पुस्तक लेकर बैठें और एक एक पाठ हम लोग कल से करेंगे। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, कल हम लोग पुनः मिलते हैं। बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम खम। ओम नमस्ते सभी।